नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 10th की हिंदी। तो क्लास 10th की हिंदी में हम अपनी जो काव्य खंड है, जो हमारा क्षितिज पाठ्य पुस्तिका का, उसमें हम अपने 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। जो फर्स्ट चैप्टर है वो भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। सेकंड चैप्टर राम लक्ष्मण परशुराम संवाद तुलसीदास जी द्वारा लिखा गया, वो भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। और लास्ट सेशन जो हमारा हुआ था उसमें हमने पाठ से जुड़े हुए जो प्रश्न उत्तर है वो भी लगभग कंप्लीट कर लिए थे। जो भी मैंने आप लोगों से कहा था कि जो भी प्रश्न उत्तर आपके शेष रहते हैं तो आप उन्हें खुद से करने का प्रयास करें। तो आप सभी ने कोशिश की होगी प्रश्न उत्तर करने की। और जैसे कि मैं आप सभी से बार बार कहती हूँ, अगर नहीं समझ आता है तो डायरेक्ट आप क्लास में पूछ सकते हैं, सिस्टम के माध्यम से हैंड रेज करके पूछ सकते हैं, चैट के माध्यम से अपनी समस्याएं रख सकते हैं। तो पिछले 2 चैप्टर्स में अगर आपको कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज नहीं समझ आ रही है, अगर भावार्थ भी नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से बोलिए, चैप्टर को फिर से एक बार रिवाइज कर दिया जाएगा और भावार्थ आपको क्लियर करवा दिया जाएगा। और मैंने सभी से भावार्थ लिखने के लिए भी कहा था। तो अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होती है, बच्चों की अगर कंप्लेंट्स आती हैं कि उनको भावार्थ समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको भावार्थ यहाँ से भी लिखा दिया जाएगा। तो आज हमारा नेक्स्ट चैप्टर हम शुरू करेंगे, जो कि देव जी हैं जो कवि, उनके द्वारा लिखी गई है ये सवैये और कवित। 2 यहाँ पर इन्होंने दिए हैं अपने, सवैये और कवित। इसकी जो आप सवैये या कवित जो आप यहाँ पर पढ़ेंगे तो इसमें थोड़ा सा ब्रज भाषा या खड़ी बोली का प्रयोग इनमें किया गया है। तो आपको समझने में या पढ़ने में थोड़ा सा यहाँ पर परेशानी होगी, लेकिन जब आप भावार्थ को समझेंगे तो आपको बहुत ही इजी लगने लगेगा, आपको बहुत सरल लगने लगेगा और फिर आप खुद भी पढ़ पाएंगे। तो बिल्कुल ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल कोई भी दिक्कत है, कोई शब्द समझ में नहीं आता है तो आप क्लास में पूछ सकते हैं। कोई भी यहाँ पर परेशानी ऐसी नहीं है, आप क्लास में पूछ सकते हैं। कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो दोबारा रिवाइज आपको करा दी जाएगी। तो शुरू करते हैं हम अपने आज के सेशन को। चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर 3, जिसका नाम है, ये देव जी द्वारा लिखा गया है और जिसमें मैंने क्या जैसे कि आपको बताया, इसमें सवैये और कवित यहाँ पर दिए गए हैं। सवैये और कवित यहाँ पर दिए गए हैं। तो सबसे पहले देव जी का हम जीवन परिचय पढ़ेंगे और उसके बाद हम अपने आगे चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तो जीवन परिचय आपकी पाठ्य पुस्तिका में भी दिया गया है, लेकिन अगर आप क्लास में पढ़ते हैं, आप सबके साथ अगर पढ़ते हैं तो आपको अच्छे से ज्यादा समझ में आता है और आप चाहें तो इसको अपनी कॉपी में भी लिख सकते हैं। सारे जीवन परिचय जितने हैं वो भी आप अपनी नोटबुक में, हिंदी की जो आपकी नोटबुक है उसमें आप लिख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। देव का जन्म इटावा उत्तर प्रदेश में सन 1673 में हुआ था। देव का जन्म इटावा उत्तर प्रदेश सन 1673 1673 में 1673 में हुआ था। उनका पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी था। इनका पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी था। देव के अनेक आश्रयदाताओं में औरंगजेब के पुत्र आजम शाह भी थे, परंतु देव को सबसे अधिक संतोष और सम्मान उनकी कविता के गुणग्राही आश्रयदाता भोगी लाल से प्राप्त हुआ। यानी कि जैसे पहले के टाइम में आपने देखा होगा कि कवि राज दरबारों में कवि रहा करते थे, बहुत बड़े बड़े कवि राज दरबारों में हुआ करते थे। तो इसी तरह से जैसे तानसेन या और भी बहुत बड़े बड़े कवि, तो देव को भी जो देव के आश्रयदाता थे उनमें औरंगजेब के पुत्र आजम शाह भी थे, परंतु देव को सबसे ज्यादा संतोष और सम्मान मिला जो उनकी कविता के सबसे बड़े गुणग्राही थे और उनके आश्रयदाता थे भोगी लाल जी। उन्होंने
उनकी कविता से रिझकर, देव की कविता से रिझकर लाखों की संपत्ति उन्हें दान की थी। भोगीलाल जी ने देव की कविताओं से रिझकर, खुश होकर उनको लाखों की संपत्ति दान की थी। उनके काव्य ग्रंथों की संख्या 52 से 72, 52 से 72 मानी जाती है। उनमें रस विलास, भाव विलास, काव्य रसायन, भवानी विलास आदि ये देव के प्रमुख ग्रंथ माने जाते हैं। और इनकी मृत्यु 1767 यानी कि 1767 में हुई। तो इस तरह से देव का कुछ जो प्रमुख जीवन परिचय है वो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, और बाकी का जीवन परिचय आप अपनी पाठ्य पुस्तिका से पढ़ सकते हैं। तो हम कंटिन्यू करते हैं आगे के चैप्टर को। तो जैसे कि आप देख सकते हैं सवैये यहाँ पर दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो आपको पाठ में जो देव जी द्वारा सवैये दिए गए हैं, इनमें जहाँ एक ओर रूप सौंदर्य का अलंकारिक चित्रण देखने को मिलता है, दूसरी ओर वहीं प्रेम और प्रकृति के प्रति कवि के भावों की अंतरंग अभिव्यक्ति भी देखने को मिलती है। तो कृष्ण का देखिए, यहाँ पे कृष्ण के रूप सौंदर्य का गुणगान उन्होंने किया है, और दूसरी तरफ प्रेम और प्रकृति के प्रति कवि के भाव हमें देखने को मिल रहे हैं। जो पहला सवैया यहाँ पर दिया गया है, इसमें कृष्ण के राजसी रूप को दर्शाया गया है। अभी आप देखेंगे चित्र, आप देख सकते हैं, चित्र से ही आपको थोड़ा बहुत चीजें क्लियर हो जाएंगी कि जो यहाँ पर चित्र दिया गया है इसमें कृष्ण के राजसी रूप, जो पहला सवैया है इसमें कृष्ण के राजसी रूप सौंदर्य का वर्णन किया गया है। और दूसरा जो कवित्व है उसमें बसंत को बालक के रूप में दिखाया है। जो दूसरा कवित्व दिया गया है उसमें वसंत को बालक के रूप में दिखाया गया है, और प्रकृति के साथ उसकी एक रागात्मक जो संबंध है, प्रकृति के साथ जो उसका रागात्मक संबंध है उसकी अभिव्यक्ति यहाँ पर की है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो तीसरा कवित्व दिया गया है उसमें पूर्णिमा की रात में जो चांद तारों से भरा आकाश है उसकी आभा का वर्णन किया गया है, उसकी सुंदरता का वर्णन किया गया है। और चांदनी रात की जो कांति है उसको दर्शाने के लिए कवि ने यहाँ पर बहुत अलग अलग बिंबों का सहारा लिया है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं अपने सवैये को। आप जैसे कि देख सकते हैं, हमने कहा कि जो पहला सवैया यहाँ पर दिया गया है उसमें कृष्ण के राजसी यानी कि कृष्ण के राजसी रूप सौंदर्य का वर्णन किया है। एक राजा की तरह उन्हें दिखाया गया है, सुंदर तरह से, जैसे होता है ना अलग अलग यहाँ पर बाल रूप में भी कृष्ण का वर्णन किया जाता है। तो यहाँ पर उनके राजसी रूप सौंदर्य का वर्णन किया गया है। तो किस तरह से ये सवैया है, पहले इसको पढ़ेंगे और फिर इसके भावार्थ को हम यहाँ पर जानेंगे। पायनी नुपुर मंजू बजे, पायनी नुपुर मंजू बजे, कटि किंकिनी के धुनि मधुराई, सांवरे अंग लसे पट पीत, हिये हुल से बनमाल सुहाई। तो जैसे कि मैंने कहा कि इसमें थोड़ा सा ब्रज भाषा और थोड़ा सा खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, तो आपको पढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत आएगी, थोड़ा सा आपको, लेकिन आप एक बार भावार्थ समझ में आ जाएगा अगर आपको, तो आपको पढ़ना भी बहुत इजी लगेगा। आपको शब्द भी लगेंगे कि ये तो समझ आ रहा है शब्द कि क्या लिखा हुआ है, तो इसीलिए ध्यान पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। पायनी नुपुर मंजू बजे, कटि किंकिनी के धुनि की मधुराई, सांवरे अंग लसै पटपीत, हिये हुल से वनमाल सुहाई। तो जो प्रस्तुत पंक्तियां हैं इसमें देव ने कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किया है। क्या किया है? पायनी नुपुर मंजू बजे, कृष्ण के पैरों में नुपुर यानी कि जो घुंघरू हैं वो बज रहे हैं।
कटि कंकिनी के धुनि की मधुराई। और कमर में एक जो करधनी बंधी हुई है, कमर में जो करधनी बंधी हुई है, कै धुनि की मधुराई, और उसमें से बहुत ही सुंदर मधुर ध्वनि निकल रही है, यानी कि उसमें भी घुंघरू लगे हुए हैं, और जब कृष्ण चल रहे हैं तो उससे भी एक मधुर ध्वनि निकल रही है। सांवरे अंग लसे पटपीत, हिये हुलसे बनमाल सुहाई। उनका जो सांवला अंग है, सांवरे अंग लसे पटपीत, कृष्ण भगवान का अंग कैसा है? सांवला है। आपने सुना होगा ना, कृष्ण भगवान गाना भी गाते हैं, यशोमती मैया से बोले नंद लाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। क्योंकि कृष्ण भगवान सांवले रंग के हैं, गेहुए रंग के हैं, तो उनके ऐसे सांवरे रंग पर, उनके ऐसे सांवले अंग पर, उस सांवरे शरीर पर लसे पटपीत, यानी कि पीले रंग के वस्त्र सुशोभित हैं। पीले रंग के वस्त्र उन्होंने पहने हुए हैं। आप देख सकते हैं, फोटो तो यहाँ पर एक जैसा आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन जो उन्होंने ये धोती पहनी हुई है और जो कमर में पटका बांधा हुआ है, ये पीले रंग का है, जो कि उनके सांवले शरीर पर बहुत ही सुंदर ढंग से सुशोभित हो रहा है। हिये हुलसे बनमाल सुहाई, तथा हिय अर्थात उनकी जो हृदय है, उनका जो उनके जो गले में, उनके हृदय में वनमाल सुहाई हुई है। आप देख सकते हैं कितनी सुंदर वन पुष्पों की कितनी सुंदर माला उनके गले में शोभायमान है। तो इस तरह से यहाँ पर कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किया गया है। आगे की पंक्तियां पढ़ते हैं। माथे किरीट बड़े दृग चंचल, माथे किरीट बड़े दृग चंचल, मंद हसी मुख चंद जुन्हाई। जय जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रज दूल्हा देव सहाई। बहुत ही प्यारी पंक्तियों से देव ने कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन यहाँ पर किया है कि माथे किरीट बड़े दृग चंचल, मंद हसी मुख चंद्र जुनाई। जय जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रज दूल्हा देव सहाई। तो आगे कहते हैं कि उनके सिर पर मुकुट है, माथे पर क्या है? किरीट, किरीट अर्थात मुकुट। बड़े दृग चंचल, और उनकी जो आंखें हैं, दृग आंखें जो उनकी हैं वो बड़ी बड़ी हैं, और कैसी हैं? चंचल हैं। उनकी आंखें बड़ी बड़ी और चंचल हैं। आप देख सकते हैं चित्र में भी उनकी आंखें दिखाई दे रही हैं। देखिए, कृष्ण ने अपने रूप सौंदर्य से कितनी सारी गोपियों को, कितने सारे लोगों को अपने प्रेम से मोहित कर रखा था। तो वही इनके रूप सौंदर्य का वर्णन यहाँ पर देव जी ने किया है। माथे किरीट बड़े दृग चंचल, माथे पर मुकुट सुहाया हुआ है, आप देख सकते हैं चित्र में, और साथ ही बड़े बड़े जो उनके दृग हैं, बड़े बड़े जो उनके नेत्र हैं, बड़े बड़े जो उनके नयन हैं, वो बड़े चंचल यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। मंद हसी मुख चंद जुन्हाई, और जो उनके मुख पर मंद मंद जो हंसी है, मंद मंद जो मुस्कुराहट है, आप चित्र में भी देख सकते हैं, स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है कि जो उनके मुख पर मंद मंद हंसी है, जो वो बहुत ही प्यारी लग रही है। कैसी लग रही है? जय जग मंदिर सुंदर, जय जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रज दूल्हा देव सहाई। तो जिस प्रकार जगत रूपी मंदिर में, जिस प्रकार एक मंदिर होता है, वहां पर एक दिया हमेशा जगमगाता रहता है, उस मंदिर की शोभा बढ़ाता है, उस मंदिर को सुंदर बनाता है, ठीक उसी प्रकार इस जग में, इस जगत रूपी मंदिर के सुंदर दीपक वो प्रतीत हो रहे हैं, और ऐसे लग रहे हैं जैसे वो ब्रज के दूल्हा हों। दूल्हा जब शादी होती है तो आपने देखा कि बाराती कितने भी ज्यादा सज सवर जाते हैं, बाराती कितने भी ज्यादा सज सवर के आते हैं, लेकिन एक जो दूल्हा होता है वो अलग ही दिखाई देता है। उसका उस दिन रूप सौंदर्य ही अलग होता है, वो बिल्कुल अलग दिखाई देता है सबसे। तो देव जी यहाँ पर यही कह रहे हैं, श्री ब्रज दूल्हा
दूल्हा देव सहाई। देव जी कह रहे हैं वो ब्रज के दूल्हे के समान प्रतीत हो रहे हैं अपने इतने सुंदर रूप सौंदर्य के कारण। जो उन्होंने अपने गले में वनमाला पहनी हुई है, माथे पर जो बड़ा सा किरीट उन्होंने धारण किया हुआ है, अंग पर जो उनके पीले वस्त्र धारण किए हैं और जो मुख पर उनकी मंद हंसी है और पैरों में बजते हुए जो उनके नुपुर हैं और साथ ही जो करधनी उनकी बज रही है छनन छन, वो सभी उनको एक सुंदर दूल्हे का रूप उनका दिखा रही है। तो बहुत ही प्यारी पंक्तियों से यहाँ पर देव जी ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किया है। तो आप चित्र में भी देख सकते हैं और साथ ही इस सवैये में भी देख सकते हैं। तो इस तरह से हमारा जो सवैया है वो कंप्लीट होता है। केवल एक ही सवैया यहाँ पर दिया गया है, उसको हमने पढ़ लिया। आगे कवित्त दिया गया है, देव जी का ही कवित्त है। और जिस प्रकार मैंने आप लोगों को बताया कि जो यहाँ पर सबसे पहले जो आपको यहाँ पर सवैया दिया गया था, उसमें तो श्री कृष्ण के राजसी रूप सौंदर्य का वर्णन किया है, और दूसरा यहाँ पर जो कवित्त है इसमें वसंत को एक बालक के रूप में दर्शाया है। तो कैसे दर्शाया है, सबसे पढ़ने से पहले आप यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं। बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा चित्र, किसी का भी मन मोह लेगा ये चित्र। और इसमें देखिए एक सुंदरता आपको क्या दिखाई दे रही है कि जो वृक्ष की हरी भरी डालियां जो हैं उनको एक बालक के रूप में दर्शाया है। यानी कि कवि ने यहाँ पर वसंत को बालक के रूप में दिखाकर प्रकृति के साथ उसका रागात्मक संबंध, कि कैसे प्रकृति के साथ उसका संबंध है कि जब वसंत आता है तो प्रकृति में कितने नए नए परिवर्तन होते हैं, प्रकृति किस तरह से चेंज हो जाती है, वो यहाँ पर दिखाया गया है। बहुत ही सुंदर कवित्त है, ध्यान पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। पढ़ना शुरू करते हैं। डार द्रुम्ब पलना बिछौना नव पल्लव के। डार द्रुम्ब पलना बिछौना नव पल्लव के, सुमन झिंगुला सोहे तन छवि बारी दे। पवन झुलावे कै की कीर बतरावे देव, कोकिल हिलावे हुलसावे कर तारी दे। क्या कहते हैं यहाँ पर अपनी इन पंक्तियों के द्वारा देव जी? तो देव जी इन पंक्तियों के माध्यम से वसंत के आगमन की तुलना कर रहे हैं। किस प्रकार कर रहे हैं? वसंत के आगमन की तुलना एक नव बालक के आगमन की तुलना से करते हुए प्रकृति में होने वाले परिवर्तनों को, प्रकृति में होने वाले जो चेंजेस हैं और प्रकृति में होने वाली जो नई नई जो चीजें हैं उनको यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं? डार द्रुम्ब पलना बिछौना नव पल्लव के, सुमन झिंगोला सोहे तन छवि बारी दे। पवन झुलावे कीर बतरावे देव, कोकिल हिलावे हुलसावे कर तारी दे। तो जिस प्रकार देखिए यहाँ पर जब परिवार में एक नया बच्चा आता है, फैमिली में एक नया सदस्य आता है, छोटा बेबी जब परिवार में आता है, नया बच्चा, तो क्या होता है कि सबके चेहरे खिल जाते हैं, खुशी से खिल जाते हैं, है ना। जब परिवार में जब छोटा बेबी आता है, नया बच्चा जब आता है, तो खुशी से सबके चेहरे खिल जाते हैं। तो उसी प्रकार, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर वसंत के आगमन की तुलना कवि ने की है। कवि कहते हैं कि जब वसंत आता है, यानी कि जब वसंत ऋतु आती है, तो क्या होता है? पुष्प निकलते हैं। तो इसमें यहाँ पर यही कवि कहना चाहते हैं कि डार द्रुम्ब पलना बिछौना नव पल्लव के। अब यहाँ पर वसंत को एक छोटे से बालक का रूप उन्होंने दिया है। आप देख सकते हैं कि मानो प्रकृति ने अपने राजकुमार, देखिए परिवार में जब नया बच्चा आता है या नई बच्ची, जो भी परिवार में नया सदस्य आता है छोटा, तो राजकुमार राजकुमारी कहकर उसको पुकारते हैं। लोग सभी बहुत ज्यादा अपना प्यार उस पर लुटाते हैं, सब अपनी अपनी तरफ से उसके लिए कुछ करना चाहते हैं। तो इस प्रकार जब वसंत रूपी
जब वसंत रूपी बालक आया है, जब वसंत रूपी राजकुमार आया है, तो उसके लिए अब प्रकृति चारों ओर से तैयार हो रही है। चारों तरफ से प्रकृति तैयार है उस बालक का स्वागत करने के लिए। सब अपने अपने तरह से काम कर रहे हैं। डार द्रुम्ब पलना बिछौना नव पल्लव के, जो पेड़ पौधे हैं, जो पेड़ों की डालियां हैं, उन्होंने नव पल्लवों से बिछौना तैयार कर दिया है। नव पल्लवों से एक सेज तैयार कर दी है वसंत रूपी अपने राजकुमार के लिए। सबसे पहले आपने देखा होगा कि जब बच्चा परिवार में आता है तो उसके लिए सुंदर सा बिछौना लाया जाता है, उसके लिए सुंदर सा प्यारा सा एक बिछौना लाया जाता है कि वो उसमें आराम से लेटा रहे, क्योंकि जो नया बच्चा होता है वो ज्यादातर क्या रहता है, सोया हुआ रहता है, तो वो उसमें आराम कर सके, इसलिए हम उसके लिए क्या करते हैं, एक सुंदर सा बिछौना लेकर आते हैं। तो प्रकृति ने भी आज वही किया है, क्योंकि वसंत रूपी राजकुमार आ रहा है, तो प्रकृति ने पूरी तैयारी कर ली है। डार द्रुम्ब पलना बिछौना नव पल्लव के, पेड़ की डालियों ने पलना बना दिया है, झूला बना दिया है, और उसमें बिछौना लगा दिया है नव पल्लव का, नई नई कलियों का, नई नई पत्तियों का बिछौना उसमें लगा दिया है। आगे कहते हैं, सुमन झिंगुला सोहे तन छवि भारी दे, और पुष्पों ने, जो चारों ओर खिले हुए जो पुष्प हैं, उन पुष्पों ने ऐसी रौनक ला दी है कि मानो वसंत के लिए वो रंग बिरंगे वस्त्र तैयार कर रहे हों, मानो वसंत रूपी उस बालक के लिए वो रंग बिरंगे वस्त्र तैयार कर रहे हों। और उसकी छवि को सुंदर बनाने के लिए, उसकी छवि को कंप्लीट करने के लिए, देखिए छोटा बच्चा अच्छा हमें बहुत लगता है, लेकिन जब हम उसको बहुत क्यूट क्यूट से अलग अलग तरह के रंग बिरंगे कपड़े पहनाते हैं तो वो और ज्यादा सुंदर लगने लगता है, और ज्यादा हमें प्यारा लगने लगता है। तो इसी तरह से सुमन झिंगोला सोहे तन छवि भारी दे, सुमन अर्थात पुष्प, पुष्पों का झिंगोला उसके तन पर सोहने वाला है। देखिए आप देख सकते हैं कि नव पल्लवों की सेज है और उसके तन पर पुष्पों का एक झिंगोला सोह रहा है, उसके पुष्पों का एक वस्त्र बना हुआ पहन उसने लिया है। पवन झुलावे के कीर बतरावे देव, और जिस प्रकार जब नया बालक आता है तो उसको क्या होता है, उसको झुलाने के लिए, उसको गोदी में उठाने के लिए सभी बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं, बहुत ज्यादा उत्साहित रहते हैं कि मैं झूले में झुलाऊंगा, मैं गोदी में खिलाऊंगा। तो ठीक उसी प्रकार प्रकृति भी वसंत रूपी जो राजकुमार है उसके लिए पेड़ों की जो डालियां हैं उस पर नए नए पत्ते आए हुए हैं, और वे इस तरह से झुकी हुई है, इस तरह से झुकी हुई है जैसे पवन झुलावे के कीर बतरावे देव। और इस तरह से वो झुक जाती हैं मानो उन्होंने झूला बना दिया हो, और जो मंद मंद हवा का झोंका चल रहा होता है, और उस मंद मंद हवा के झोंके से वो झुकी हुई डालियां इस प्रकार हिलती डुलती हैं जैसे उस बालक को झूला झुलाया जा रहा हो, जैसे उस बालक को झूला झुलाया जा रहा हो। कोकिल हिलावे हुलसावे कर तीर तारी दे। और बागों में जैसे छोटा बच्चा होता है उसके लिए खिलौने लेकर आते हैं ना, झुनझुने लेकर आते हैं, बहुत अलग अलग तरह के पैं पैं करने वाले टॉयज लेकर आते हैं जो अलग अलग तरह के साउंड्स निकालते हैं ताकि बच्चा खुश रहे, बच्चा मुस्कुराए, बच्चा प्रसन्न हो। तो उसके लिए क्या करते हैं, अलग अलग तरह के टॉयज लाते हैं, कोई झुनझुना लाता है। ठीक उसी प्रकार जब मंद मंद हवा करके पवन झुलावे कै की कीर बतरावे देव, कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दे। तो जो कोयल है, बागों की जो कोयल है, तोता है, मोर है, ये सभी
विभिन्न प्रकार की आवाजें निकालते हैं। वसंत ऋतु की यहाँ पर बात की गई है, तो वसंत ऋतु में प्रकृति कितनी ज्यादा सुंदर हो जाती है, आप यहाँ पर अंदाजा लगा सकते हैं। तो जो बागों में गाने वाली कोयल है, तोता है, मोर है, आदि विभिन्न प्रकार की जो आवाजें निकालते हैं, तो वो ऐसा लगता है मानो वो बसंत के जी को हलावे हुलसावे, यानी कि उसके जी को बहलाने की कोशिश कर रहे हों। जब छोटा बच्चा होता है तो जब वो रोता है तो परिवार के सदस्य अलग अलग तरह की आवाजें निकालकर उसको चुप कराने की कोशिश करते हैं, उसे बहलाने की कोशिश करते हैं, उसे खुश करने की कोशिश करते हैं। अलग अलग तरह के खिलौने उसे दिखाते हैं, अलग अलग तरह की चीजें उसे दिखाते हैं, अलग अलग तरह के साउंड्स निकालते हैं, आवाजें निकालते हैं, ताकि बच्चा खुश रहे, बच्चा रोए नहीं। तो इस तरह से वसंत को भी मानो वसंत रूपी राजकुमार को खुश करने के लिए, यहाँ पर मनाने के लिए, मानो प्रकृति कोयल, तोता, मोर आदि की जो आवाजें हैं वो यहाँ पर आ रही हैं। आगे की पंक्तियां पढ़ते हैं। पूरित पराग सो उतारो करे राई नून, कंज कली नायिका लतान सिर सारी दे। पूरित पराग सो उतारो करे राई नोन, कंज कली नायिका लतान सिर सारी दे। तो अब देखिए इस पंक्ति का अर्थ देखिए। पूरित पराग सो उतारो करे राई नोन। आपने देखा होगा कि जब घर में बच्चा आता है, जब छोटा बच्चा घर में आता है, जब इस तरह से चारों तरफ खुशियां छाई हुई हैं, घर में छोटा बच्चा आया हुआ है, उसको रंग बिरंगे कपड़े पहनाए जा रहे हैं, परिवार के हर सदस्य खुश है, हर सदस्य अपनी तरफ से उसके लिए कुछ करना चाहता है, उसको प्यार देना चाहता है, उसको खुश करना चाहता है। तो ऐसे में क्या होता है कि जब इतनी ज्यादा खुशियां आई हुई है, तो जो घर के बूढ़े जो लोग होते हैं, खास तौर पर जब दादियां जो होती हैं, परिवार की जो बड़े बूढ़े जो लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, राई नून जलाकर बच्चे की नजर उतारने की कोशिश करती हैं, क्योंकि उन्हें पता है परिवार में इतनी खुशी का माहौल है और एक नया छोटा सा प्यारा सा बच्चा जिसको सभी देखने के लिए आए हुए हैं, तो कहीं किसी की नजर इसको ना लग जाए, उसके लिए राई नोन जलाई जाती है और उनको मतलब उस बच्चे की नजर उतार कर, यहाँ पर नजर उतारने के लिए वो इस तरह के टोटके करती हैं। तो पूरित पराग उतार करे नराई नोन। तो ऐसा ही यहाँ पर ऐसा ही लग रहा है कि वसंत ऋतु में भी, जब वसंत ऋतु आई हुई है, जब वसंत ऋतु आ रही है, तो उसमें भी पूरित पराग, जो एक पूरित पराग की जो खुशबू है वो चारों तरफ इस तरह से फैली हुई है। देखिए जब राई नोन को जलाया जाता है ना, तो एक अलग ही तरह की स्मेल घर के अंदर फैल जाती है। तो उसी तरह से पूरित पराग की जो एक स्मेल है वो चारों तरफ इस प्रकार से फैली हुई है, जैसे मानो उस वसंत रूपी बालक की नजर उतारी जा रही हो। उस वसंत रूपी बालक की नजर उतारने के लिए राई नोन जलाया जा रहा हो। कंज कलिन नायिका लतान सिर सारी दे। और इस प्रकार जो सभी कंज कलियों की और लताओं की के सिर के ऊपर से, यानी कि जब नजर उतारते हैं तो क्या करते हैं, राई और नमक को सर के ऊपर से ऐसे घुमाते हैं, है ना, गोल गोल करके 3 टाइम्स या 5 टाइम्स ऐसे सर के ऊपर से घुमाते हैं और उसके बाद जलाते हैं। तो वही वो जो खुशबू है वो सब चीजों के ऊपर से निकल कर जा रही है। तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर वसंत की नजर उतारी जा रही है। तो बच्चों आपने देखा देव जी द्वारा लिखा गया यहाँ पर सवैये और कवित्त
बहुत ही प्यारे हैं। अगर आप समझने का प्रयास करेंगे तो आपको बहुत ही इजी, बहुत ही सरल लगने वाले हैं। तो इससे पहले जो हमने यहाँ पर सवैया लिखा है उसको आज घर पर लिखेंगे। ये होमवर्क है, पहले सवैया लिखेंगे, उसके बाद उसका भावार्थ, जो कुछ भी, जितना भी आपको अभी तक समझ में आया है, भावार्थ लिखने का प्रयास करेंगे। और जो कवित्त है इसको हम कंप्लीट करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, और उसके आगे का जो हमारा कवित्त है दूसरा, उसको भी हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। आज का जो सेशन है वो हमारा यहीं पर समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। तो हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।